हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अरुण। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेरोजगारी के ऊपर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है। इंडिया टीवी ने एक जो है आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ जो है वो पब्लिश की हुई है और इस न्यूज़ में बताया गया है जेके लॉग्स 3.7 लॉक्स अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन पोर्टल, गवर्नमेंट आइज 4.25 लॉक्स जॉब अंडर मिशन युवा। एक्चुअली क्या था, रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक बेसलाइन सर्वे जो है वो कंडक्ट की गई जम्मू कश्मीर के अंदर और बताया गया कि मिशन युवा के तहत हम रजिस्टर कर रहे हैं बच्चों को, खासकर उन नौजवानों को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है। तो जब ये बेसलाइन सर्वे हुई तो उसमें जो आज डेटा निकल कर सामने आया, असेंबली में जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कितनी है, तब जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर बताया गया कि तकरीबन 3.3 लाख 70 हज़ार जो इस टाइम यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। जी हाँ, 3,70,000, मतलब ये है कि तकरीबन तकरीबन 4 लाख जॉब की ज़रूरत है इस टाइम अगर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑन मंडे को कहा था उन्होंने कि हमें 3.70 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ आर रजिस्टर्ड ऑन द यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल ऑफ जनवरी 2025। इसमें देखो, इसमें क्या कुछ है, मेन चीज क्या है, 1.13 लाख, जी हाँ 1,13,000, याद रखिएगा 1,13,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, उसको रोजगार की जरूरत है और आज वो बेरोजगार है। रिस्पॉन्डिंग टू रिटन क्वेश्चन बाई, अब क्या था, बीजेपी एमएलए श्यामलाल शर्मा ने असेंबली में क्वेश्चन किया था। उसके जवाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा, जो कि ऑलरेडी जिनको लेबर और एम्प्लॉयमेंट पोर्टफोलियो में दिया गया है, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ इस टाइम गवर्नमेंट्स एफोर्ड टू इनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। वो चाह रही है कि हम जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हम इनहेंस करें, स्किल्ड और अनस्किल्ड में। अब देखो नीचे हम देखते हैं क्या लिखा है, ए टोटल ऑफ 37811 अनएम्प्लॉयड यूथ हैव बीन रजिस्टर्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट पोर्टल। ये चौधरी ने कहा कि 3,70,811 ने अभी रजिस्टर किया है जो कि अनएम्प्लॉयड हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। उसने ये भी कहा कि जो बेसलाइन सर्वे हुई थी, इसने ये बताया कि 4.73 लाख इंडिविजुअल्स एजड बिटवीन 18 से 60 लाख के बीच में जो आते हैं। अब इन्होंने पूरा जो सर्वे में क्या कुछ बताया, क्या कुछ हुआ है, 66, देखो 66,000 मतलब 66,628 ग्रेजुएट, 47,114 पोस्ट ग्रेजुएट, ये इनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। ये दरपदर की ठोकरें खा रहे हैं, यही ये 66,000 और 47,000। उसके बाद 15,000 और अदर डिग्री होल्डर्स, ग्रेजुएट छोड़ के, पोस्ट ग्रेजुएट छोड़ के 9,884 डिप्लोमा होल्डर। तो ये डेटा जो है वो शेयर किया गया असेंबली में। अब ये क्या कह रहे हैं, चौधरी ने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अंडर मिशन यूथ क्या ला रहे हैं और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा है चौधरी सेड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं अंडर मिशन यूथ बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट मिले। द वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन द एम्प्लॉयमेंट पोर्टल इनेबल जॉब सीकर टू एसेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। अब देखो क्या कुछ स्कीम्स हैं। अब यहाँ से ये समझ के पता लगता है कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि हम गवर्नमेंट हर एक को जॉब दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 4.25 लाख या 4 लाख को रोजगार की ज़रूरत है, अब ये मान के चलो अगर 50,000 गवर्नमेंट देती है जॉब, लेकिन बाकी जो 3.5 लाख हैं उनको कहीं ना कहीं दूसरी स्कीमों का फ़ायदा उठा के वहाँ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मुमकिन स्कीम बताया गया है कि जो मुमकिन स्कीम है
मुमकिन स्कीम 2020-21 से चल रही है। इसका जो काम है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है। तेजस्विनी स्कीम जो है इसका काम है एम्पावर करना यंग वुमेन्स को थ्रू टारगेट इनिशिएटिव। प्रवास स्कीम का मतलब क्या है? यूथ को प्रिपेयर करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। उसके बाद स्पूरिंग इंटरप्रेन्योरशिप है, टूरिस्ट विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्टार्टअप सपोर्ट फॉर डेंटल प्रोफेशनल्स एंड यूथ डिस्ट्रेस है, जॉब फेयर एंड स्किल डेवलपमेंट। अब देखो इन्होंने एक बात और यहाँ पे बोली, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने कंडक्ट किए हैं 246 जॉब फेयर्स इन द लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल में 246 जॉब फेयर्स जो हैं वो कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें 4,893 कैंडिडेट को ऑन स्पॉट प्लेसमेंट हुई है और 2,760 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। 6,640 इंडिविजुअल फॉर स्किल ट्रेनिंग। और चौधरी ने कहा है परमानेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स हैव बीन सेट अप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ऑफर काउंसलिंग सेमिनार्स, मार्केट एंड स्किल अपग्रेडेशन मिशंस। उसके बाद क्या कहा है? मिशन युवा फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशंस। अब क्या करना है आपको? ऐसा करना है कि खुद ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे आपको मौके फराहम किए जा रहे हैं ताकि आप खुद 10-15 को जॉब दे सके। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो वीडियो देख रहे हो, क्या करना है आपको जॉब नहीं लेनी है बल्कि आपको जॉब देनी है। जी हाँ, आपको स्कीम्स का फ़ायदा उठा के अपनी कंपनी के अंदर 10, 12, 20, 30 आदमी जमा करके वहाँ पे उनको जॉब देनी है। तो इस तरह से काम चलेगा। अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल अप्रूवल ए मेजर इनिशिएटिव टाइटल्ड मिशन युवा मेन जो है इसी को लाया गया है। इसका मिशन है 1,37,000 लाख न्यू इंटरप्राइजेज, जिसमें 4,25,00,000 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं 5 साल के अंदर अंदर दी जाएंगी। तो अब क्या है, जॉब्स दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी, लेकिन ये जो जॉब हैं 4.5 लाख या आप कह सकते हैं 4.25 लाख, ये जॉब आपको मिशन युवा के तहत दी जाएंगी। ये जॉब वो जॉब होगी, आपको कंपनी खोलनी है, आपको कोई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा, आप कहीं खुद से अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वही आपका एम्प्लॉयमेंट है, वही आपकी नौकरी है। या आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको 4.25 लाख जो है गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, बल्कि जॉब दी जाएगी। अब क्या है, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रा जो कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, बाहर अगर आप जाओगे बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे ये कंसेप्ट है ही नहीं कि हमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है। तो अब क्या है, अब देखते हैं 5 सालों में क्या 4.5 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। ये तभी पता चलेगा जब कुछ निकल के सामने आएगा। तो ये थी इंडिया टीवी की एक न्यूज़ जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं कि क्या हालत है जम्मू कश्मीर की और क्या कुछ आगे होने वाला है। तो किस तरह से गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर रही है, किस तरह से जो है एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट आपको देनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन की बात यह है कि बहुत सारे ग्रेजुएट, बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, जिन्होंने रजिस्टर करवाया है कि वो अभी तक उनको जॉब नहीं मिली है, बल्कि वो इवन कि वो उनकी एक दुकान भी नहीं खोली है। अगर आप एक दुकान शॉप चलाते हैं उसका मतलब है कि आपका रोज़गार चल रहा है। तो ये वो लोग होते हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड में के अंदर आते हैं जिनका कोई भी रोज़गार नहीं है, जो 1 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों हमारे भाई ऐसे हैं जो पढ़ लिख कर आज बेरोज़गार बैठे हुए हैं।